Very good morning, dear students. Hi, I am Sanjay Roy. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, today we can discuss a very important name reaction. That reaction is called as Cannizzaro reaction. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत important reaction पढ़ने वाले हैं. The name of that reaction is Cannizzaro reaction. It is a extended form of aldol condensation, जो हमने last 3 वीडियो में पढ़ा हुआ था, aldol condensation, right? ये भी उसी का एक टाइप है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही एल्डिहाइड क्या दे सकता है, कैनिज़रो रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो हमने पहले क्या देखा था, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन जिसके पास अल्फा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, 4 प्रोडक्ट. एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे? ऑन रिएक्शन इट कैन बी ओनली 2 प्रोडक्ट. यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनिज़रो रिएक्शन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे इफ यू सी द कंडीशन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन. ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही एल्डिहाइड क्या करेंगे, कैनिज़रो रिएक्शन देंगे. कंडीशन समझ में आया? ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही एल्डिहाइड क्या देंगे, कैनिज़रो रिएक्शन देंगे. बाकी एल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन नहीं देगा. दूसरा, कैनिज़रो रिएक्शन आर नथिंग बट इट इज अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. मतलब यहाँ पे क्या होता है, out of 2 molecule, 1 molecule can undergo oxidation and 1 molecule can undergo reduction. एक molecule का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड molecule का क्या होता है, रिडक्शन. And this reaction is also called as disproportionation reaction, right? तो कैनिज़रो रिएक्शन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, disproportionation reaction. जो disproportionation reaction and it is a one type of redox reaction है. कौन सा रिएक्शन है? redox reaction का एक टाइप है, ठीक है. हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसका एक टाइप में ये टाइप आता है तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब जब भी हम लोग कैनिज़रो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है. एक क्या होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, अल्कोहल. क्या होता है, अल्कोहल, राइट. तो अल्कोहल कब होगा, जब ये कौन सा रिएक्शन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन, राइट. सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कब फॉर्म होगा, जब वो रिएक्शन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, ऑलवेज रिमेंबर इट ऑलवेज यूज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्योंकि हमने देखा था कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है सर, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जब भी रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल, राइट. तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो हम लोग एक रिएक्शन इसका देख लेते हैं. अब कौन कौन से एल्डिहाइड देंगे, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि अमंग दिस व्हिच एल्डिहाइड कैन गिव कैनिज़रो रिएक्शन, तो तुमको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए. सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, HC+OH. ये कौन सा एग्जांपल है, वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड. ठीक है, अब फॉर्माल्डिहाइड, अब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये क्या देगा, कैनिज़रो रिएक्शन. वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजाल्डिहाइड. It consists of benzene C+OH, राइट. तो ये भी इसका एग्जांपल है. अब देखो ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बराबर. दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड. टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाल्डिहाइड. तो अगर हम लोग इसको ऐसा लेते हैं, CH3N CH3 C+OH, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या देगा हमको, पॉजिटिव कैनिज़रो रिएक्शन देगा, बिकॉज यहाँ पे भी क्या रहेगा, नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो जनरली हम लोग ये 2 एग्जांपल, बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा ये 2 एग्जांपल मिलेंगे, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड एंड
बेंजाल्डिहाइड फॉर दिस रिएक्शन। तो इतना तुमको बेसिक चीजें पता रहना चाहिए। These are the basic point to remember the Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reaction can be given by those aldehyde and ketone which does not having first of all alpha hydrogen. Second, it is a one type of disproportionation reaction where one species can undergo oxidation and form salt of carboxylic acid and another species can undergo reduction and form alcohol. Reduction करके क्या देगा? अल्कोहल देगा और एक स्पीसीज क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, एग्जांपल इसमें मेन जो एग्जांपल हमको पढ़ना है ये क्या रहता है? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल्स क्या लेते हैं हम लोग? बेंजाल्डिहाइड। तो दिस टू एग्जांपल्स कैन यू जनरली वी कैन स्टडी इन Cannizzaro रिएक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है एज वेल एज द रिएक्शन इसके क्या होंगे, वो चीज हम लोगों को देखना है। राइट, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू जस्ट नोट डाउन इट। Now, just take example where we just take the formaldehyde। हमने पहला एग्जांपल लिया है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लेंगे हम लोग? फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड Cannizzaro रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? My first question is why? Because it does not consist of alpha hydrogen। ये फॉर्मल्डिहाइड का सल्फा हाइड्रोजन नहीं। हमने देखा था Cannizzaro रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो aldehyde यूज करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। राइट, अब ये जो तुम्हारा एक aldehyde वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। मान लो ये aldehyde क्या कर रहा है? तुमको ऑक्सीडाइज कर रहा है। Suppose this aldehyde can undergo oxidation, it can form product HC double bond O minus NH plus this molecule undergo reduction। रिडक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होता है? It can be formed CH3OH। तो ये क्या फॉर्म हुआ है? अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? अल्कोहल। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। राइट, तो एक मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो सपोज इसको मैंने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा तुम्हारा? रिडक्शन। रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कौन सा? दिस प्रोडक्ट इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। राइट, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा रिएक्शन? Cannizzaro रिएक्शन। अब ये ऐसा क्यों होता है? अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसका जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तब अपने नेचर क्लियर होगा। तो सपोज वी जस्ट टेक द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। If you know the mechanism, you can understand the reaction very easily. So, if you see the mechanism of this reaction, अगर हम इसको mechanism देखते हैं, तो first of all जैसे हमने aldol condensation में देखा था, here also base are act as a nucleophile। तो suppose हम लोग we just take the first molecule of aldehyde। ये तुम्हारा पहला मॉलिक्यूल। दोनों aldehyde सेम है तो we can choose any one aldehyde when it reacted with base। Suppose we just take the OH minus और इसको हम लोग अगर हीट करेंगे, रिफ्लक्स करते हैं। Now what is the source of OH minus? NaOH is the source। Now this OH minus act as a nucleophile। क्या एक्ट होगा यहाँ पे? nucleophile। And nucleophile always attack on electron deficient carbon। So this is the carbonyl group where oxygen is more electronegative। So this nucleophile, that is OH minus, can attack on carbon. This bond will be shifted towards the oxygen। Right? Now what we get after this reaction? So we get HCO minus, here OH, here H, right? Because OH minus, here OH minus act as a nucleophile, remember, but in aldol condensation this OH minus act as a base। ऐसा difference की, because in aldol condensation this OH minus can take H plus and that is proton, and the species which can take H plus and is called as, जो H प्लस आयन को लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वहां पे बेस को बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। क्या क्लियर हुआ? बिकॉज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई OH माइनस अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। नाउ दिस एक्ट एज ए anion। This act as an anion because oxygen पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, so it can act as an anion। This anion can act on the second aldehyde molecule। anion किस टाइप होगा? जो हमने सेकंड, फर्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया जस्ट सेकंड। now here what happened? This OH minus are shifted over here। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कार्बन से क्या होगा? एक हाइड्राइड आयन क्या होता है? बाहर जाता है। क्या बाहर जाता है? here
इट कैन रिमूव वन हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन मतलब क्या होता है, H जब इलेक्ट्रॉन पेयर को निकलेगा तो क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा, ठीक है। अभी हाइड्राइड आयन जब निकला, दिस हाइड्राइड आयन कैन अटैक ऑन दिस कार्बन, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट ना। इस स्टेप के बाद हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट आफ्टर दिस स्टेप। सो अगर पहला प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, H, राइट। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, C, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लिख लो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हाइड्राइड निकल गया, मतलब कार्बन को क्या अटैच है, OH अटैच, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक किया, मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, दिस कार्बन अटैक अनदर हाइड्रोजन, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O-, क्या हो जाएगा, CH3 और O- हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे अभी अल्कोहल पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और हमने देखा है देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो यहाँ पे एसिड तैयार हुआ, यहाँ पे बेस है, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस OH माइनस CH3O माइनस OH नॉट OH, इट कैन टेक H प्लस आयन ले लेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O माइनस बचेगा, क्योंकि H प्लस आयन को लेके जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, each can take H plus and this bond will be shifted over here, and इस O minus को पुल स्टेबल करेगा Na plus, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, then CH3OH, so this is nothing but alcohol and this is nothing but salt of formic acid, right? So this is the reaction with the mechanism, ये होता है एक्चुअल रिएक्शन जो हमने मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन किया, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिज़रो रिएक्शन, और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजाइड, हियर C डबल बॉन्ड OH, we just take 2 molecule of benzaldehyde. When this 2 molecule of benzaldehyde reacted with NaOH, how much percent? 50% Na-118. It can form 2 products. First one is C double bond O-Na, O minus Na plus here CH2OH, right? So it is called as sodium salt of carboxylic acid, and it is called as benzyl alcohol. इसको क्या बोलते हैं, benzyl alcohol, right? तो this is the reaction, ये second example है। अगर हम लोग इसका भी मैकेनिज्म दे सकते हैं, if you see the mechanism of this reaction, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम mechanism में changes नहीं, mechanism are always same. So just like this mechanism here also, first we just take the benzaldehyde, हम लोग पहला मॉलिक्यूल क्या लेंगे, benzaldehyde, C double bond OH, here OH minus can attack over here, same mechanism, compare करो, OH minus इस कार्बन पे अटैक करेगा, this bond will be shifted over here, ring as it is present है, here C O minus H, here OH, right? It reacted with second molecule of benzaldehyde. इसके साथ react करेगा, it can react with second molecule of benzaldehyde. So what happened here? Same step. Just remember this negative charge will be shifted over here. Here it can remove H minus. This H minus can attack on this carbon. This one will be shifted over here. Right? Now after this, what we get? We get ring having C double bond OH, C double bond OH plus here you can give CH2O minus. Right. Now we know that the reaction carried out in basic medium. So reaction किसके presence में हो रहा है, NaOH के presence में हो रहा है. What happened there? This OH minus O minus can take H plus and it can form 2 products.
here C double bond ONA and plus here it can form CH2OH. Right? I hope you can see both the reaction now. It's not visible. So I am writing the second product here. CH2OH. Right? So this is salt of acid and it is called as alcohol. So this is the mechanism. Mechanism are exactly same. Mechanism में कोई भी difference नहीं. Mechanism are exactly same. The first mechanism only difference is that where we can use the formaldehyde and where we can use the benzaldehyde. Right? So I hope you can understand the mechanism with reaction. So this is all regarding the Cannizzaro reaction. But जो भी चीज हमने यहाँ पे देखा हुआ है, this Cannizzaro reaction जो भी हम लोग देख रहे हैं, this is the example of self Cannizzaro reaction. ये दोनों एग्जाम्पल कौन से इसकी एग्जाम्पल है? सेल्फ Cannizzaro reaction. Why it is called self Cannizzaro reaction? Because यहाँ पे जो भी हमने क्या यूज किया हुआ है, where both the aldehyde we can use are same. Here both the benzaldehyde we can use are same. यहाँ benzaldehyde दोनों में benzaldehyde क्या है? Where we can use in this case we can use 2 molecule of formaldehyde. Both the formaldehyde are same, and here both the benzaldehyde. That's why this reaction is called as self Cannizzaro reaction. Self means what? Here only we can say that we take only one type of we can say that aldehyde, right? That's what is called as self Cannizzaro. तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग मैं अपलोड करूंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, हम लोग उसको स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं. सेल्फ कैनिज़रो क्या होगा और क्रॉस कैनिज़रो क्या होगा. ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो भी हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ कैनिज़रो रिएक्शन एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन. राइट, so if you face any difficulty, please feel free to ask me or call me. Right, you just take a screenshot or you just note down it. So today we can discuss only that much. Next video में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन. So if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, and also share with your friends. Thank you and have a nice day.